Hello बच्चों, let's read the question. So the question says assertion A, first ionization energy of nitrogen is less than that of oxygen और reason कह रहा है कि across the period atomic radii increases. तो अब देखते हैं. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा हमारी आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी हमारा डेल्टा आई एच यानी आयनाइजेशन एनर्जी. हम डेल्टा आई एच को हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो हमारा डेल्टा आई एच इंक्रीज करता है. तो ये बात तो हमने पढ़ी हुई है, ये तो हमारा जनरल रूल ही होता है. पर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो नाइट्रोजन है उसकी कन्फिग्रेशन हमारी 2p3 होती है पी ऑर्बिटल की, और ऑक्सीजन की होती है 2p4. और हमें ये बात बहुत ध्यान से पढ़ाई गई है कि जो हमारी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स होती हैं, हाफ स्लैश फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल. जो हाफ फिल और फुल्ली फिल्ड हमारी सबशेल्स होती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं. आर मोर स्टेबल देन रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस. यानी जो बाकी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनसे ज़्यादा हमारी जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं नाइट्रोजन के लिए अगर पी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊं तो वैसा होता है जिसमें p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से नहीं निकलना चाहता है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी नाइट्रोजन की जो डेल्टा आई एच है यानी हमारी डेल्टा आई एच ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है हमारी एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन से, या फिर हम बोलें हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन से. तो ये बात हो गई. तो पर हमारी स्टेटमेंट कह रही थी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हमारा नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो ये बात तो गलत हो गई. अब रीजन कह रहा है कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस. तो जब हम पीरियड में जाते हैं, देखो जब हम ग्रुप में जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है, और जब हम पीरियड में जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप गए तो हमारा एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करा, और जब हम गए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड यानी अक्रॉस अ पीरियड तो हमारा एटॉमिक रेडिया जो है, एटॉमिक रेडिया वो हमारा डिक्रीज करता है. पर यहाँ तो दे रखा है कि इंक्रीज करता है, तो ये बात भी गलत हो गई. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ई में लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.